जय हिंद। हमारे चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई कोपा टेट के बारे में, जो ऑलरेडी इसका हम लोग 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोपा का सेकेंड यूनिट है, इसमें का आगे का जो 50 क्वेश्चन है आज हम लोग डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के सीबीटी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेगा आप लोग कि विंडो डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस टू क्लोज विच इज द सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया। पहला आपका ऑप्शन दिया शट डाउन, दूसरा आपका ऑप्शन दिया रिस्टार्ट, तीसरा का ऑप्शन दिया स्लीप, चौथा का ऑप्शन दिया हाइबरनेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस टू, कौन सा विंडो डिस्प्ले का वेरियस ऑप्शंस है जो क्या करते हैं, क्लोज विच इज द सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब हमारा दिन खत्म होता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट है वो आपका क्या रहेगा, शट डाउन। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है आपका क्या रहेगा, शट डाउन। क्योंकि कभी भी जब हमारा दिन खत्म होता है, एंड ऑफ द डे, जब हमारा कभी दिन खत्म होता है तो हम कंप्यूटर क्या करते हैं, शट डाउन करने का काम करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, शट डाउन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज सुटेबल आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर। जब हम लोग न्यू इंस्टॉल ड्राइवर यूज करते हैं तो कौन से जब क्या होता है, कभी भी अगर जो कोई भी हम लोग ड्राइवर या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले दिया शट डाउन दिया है, दूसरा आपका ऑप्शन दिया रिस्टार्ट, तीसरा आपका ऑप्शन दिया स्लीप और चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि हाइबरनेट। ठीक है, तो कभी भी हम लोग जब न्यू ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, कभी भी जब न्यू ड्राइवर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना वो रीस्टार्ट होने का काम करता है। क्लियर है ना, क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर। इसमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है जो हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले देखेगा, सबसे पहले दिया है कि विच ऑल ओपनेड फाइल, दूसरा ऑप्शन दिया कि क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन, चौथा आपका ऑप्शन दिया कि स्विच ऑफ मॉनिटर और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है कट ऑफ द पावर सप्लाई। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा आपका क्या रहेगा, स्विच ऑफ द मॉनिटर। जब हम लोग सिस्टम को वो करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्विच ऑफ द मॉनिटर, यानी कि ये कोई इसेंशियल पार्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि नेम द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस दैट ए कंप्यूटर BIOS run to the determine if the computer's terminals are the working correctly। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले दिया है कि बूटस्ट्रैप, पहला आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और चौथा आपका ऑप्शन दिया कि कर्नल लोडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है सीक्वेंशियल द कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट रहेगा। आप लोग का क्या रहेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर पावर ऑन होता है तो क्या होता है, वो हमारा पोस्ट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे दे रहा है कि द डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम डिस्प्ले ऑन। जब हम कोई भी हमारा डेट और टाइम हमारा सिस्टम में डिस्प्ले कहाँ होता है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया। पहला आपका ऑप्शन दिया टास्क बार, दूसरा आपका दिया स्टेटस बार, चौथा आपका ऑप्शन दिया सिस्टम ट्रे और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है लंच पैड। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वो क्या रहेगा, हमारा सिस्टम ट्रे, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है। क्या होता है, हमारा सिस्टम ट्रे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें यहाँ पे दे रहा है कि इन ए कंप्यूटर प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट माउस बटन क्विकली इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया है, क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, पॉइंटिंग और ड्रैगिंग। तो जब क्या होता है कि क्या बोल रहा है कि प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट माउस बटन, जब हम लोग लेफ्ट माउस के बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो क्विकली इज कॉल्ड, तब हमारा क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लिकिंग। यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, क्या बोलते हैं उसको, क्लिकिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव्ड एंड इंस्टॉल थ्रॉट। सॉफ्टवेयर मतलब कहां से हम लोग रिमूव करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो किसके जरिए करते हैं, तो हमारा आपका 4 ऑप्शन दिया है कि कंट्रोल पैनल हो गया, दूसरा आपका ऑप्शन हो गया इंस्टॉलर, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका डिबगर और चौथा ऑप्शन हो गया लिंकर। यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट रहेगा, क्या रहेगा, कंट्रोल पैनल। अगर जो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर का आप लोग इंस्टॉल करते हो, अगर जो हमको उसको देखना है तो हम कहाँ जाकर देखते हैं,
कंट्रोल पैनल में, ठीक है। और कंट्रोल पैनल से हम लोग जाकर सिस्टम को किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि स्मॉल ग्राफिक्स विच रिप्रेजेंट ए कंप्यूटर प्रोग्राम ड्राइव फोल्डर और द डॉक्यूमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, बटन्स, आइकॉन, पिक्चर्स और लोगो। क्लियर है ना। तो देखिए दे रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि स्मॉल ग्राफिक्स विच रिप्रेजेंट ए कंप्यूटर प्रोग्राम ड्राइव हो गया, फोल्डर्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उस नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, आइकॉन। आइकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स इमेज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन एप्लीकेशंस इन विंडो मशीन। कह रहा है कि वो कौन से की का कॉम्बिनेशन है जिससे हम लोग, जिसके जरिए हम लोग किसी भी ओपन एप्लीकेशन को विंडो में क्लोज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, पहला दिया Alt+F9, दूसरा आपका ऑप्शन दिया Ctrl+X, तीसरा आपका ऑप्शन दिया Alt+F4, चौथा आपका ऑप्शन दिया कि Shift+P। तो यहाँ पे जो आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, Alt+F4। कभी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम लोग Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और जब हमारा कोई प्रोग्राम ओपन नहीं होता है, जब हमको सिस्टम को शट डाउन करना होता है, तो हम Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे दे रहा है कि विच वन इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ विंडो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, विंडो XP हो गया हमारा, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया और विंडो 10 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट है आपका क्या रहेगा, विंडो 10। यानी कि क्या है, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि लेटेस्ट रिलीज, यानी कि लेटेस्ट में जो रिलीज हुआ है उस विंडो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन है, तो हमारा क्या है, विंडो 10। अब हमारा क्या चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है, लेकिन अभी आपका जो ऑप्शन विंडो 11 नहीं है, तो आप क्या ट्रिक मारोगे, विंडो 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल और फोल्डर्स। यानी कि कौन से की का कॉम्बिनेशन है जिससे हम किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि अगर जो हम किसी फाइल फोल्डर को जब हम लोग डिलीट करते हैं, डेल करते हैं डिलीट से, तो हमारा कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन हम वो कौन सा शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है, अगर जो हम उसको प्रेस करें तो हमारा फाइल फोल्डर्स का परमानेंटली डिलीट हो जाए, वो कहाँ ना जाए, रिसाइकल बिन में न जाए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखेगा 4 ऑप्शन दिया है, Shift+Delete, दूसरा आपका ऑप्शन दिया Alt+Delete, तीसरा आपका ऑप्शन दिया कि Ctrl+Delete और चौथा आपका ऑप्शन दिया है डिलीट। क्लियर है। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल क्या रहेगा, Shift+Delete अगर जो हम करते हैं तो रिसाइकल बिन में ना जाकर कोई फाइल फोल्डर हमारा क्या होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच वेब ब्राउजर इज प्रोवाइडेड डिफॉल्ट विथ ए विंडो 10। वो कौन सा हमारा वेब ब्राउजर होता है जो हमारे विंडो में, वेब ब्राउजर जो हमारे विंडो में प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफॉल्ट। वेब ब्राउजर हमारा क्या होता है, जिस ब्राउजर के जरिए हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करने का काम करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वेब ब्राउजर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, सबसे पहले दिया ओपेरा, EDCE और क्रोम और मोज़ेक। ठीक है। तो आपको पता होगा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही क्या है, EDCE। ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता था, लेकिन अब इसको अपडेट करके क्या कर दिया गया, एक्स कर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि टू क्रिएट ए फैमिली ग्रुप इन द विंडो 10 एंड 8 एडल्ट एंड चिल्ड्रंस द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द क्रिएट दिस ग्रुप। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन आपका दिया है। पहला आपका ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, दूसरा आपका ऑप्शन दिया DSL कनेक्शन, तीसरा दिया आपका रेडी ड्राइव, चौथा आपका दिया कोट्रोना प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा क्या रहेगा, रेडी ड्राइव। रेडी ड्राइव के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फैमिली ग्रुप इन विंडो 10 में हम लोग ऐड करने का काम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन इंकजेट टेक्नोलॉजी, इंकजेट तो आप लोग जानते होंगे ना, इंकजेट। इंकजेट हमारा क्या होता है, इंकजेट हमारा प्रिंटर होता है। क्या होता है, प्रिंटर होता है। क्लियर है ना। तो इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट ऑफ इंक आर द डिफ्लेक्टेड बाय, यहाँ पे दिया आपका 4 ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट, यहाँ पे दिया मल्टी डायरेक्शनल नोजल,
नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया कि हाई प्रेशर जेट, और चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि अंडर डायरेक्शनल नोजल। तो आपका पता है कि जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही है। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हीट होता है तो हमारा जब प्रिंट देते हैं तो दोनों ओर से क्या होता है, हीट होता है। जब हीट होता है तो जो हमारी कलर होती है ना, वो गिलने काम करती है, फिर हमारी प्रिंटिंग होने का काम हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा, यहाँ पे दे रहा है कि विथ ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइट देन डार्क प्रिंट इज मोस्ट कॉमनली कैच्ड बाय। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। पहला आपका ऑप्शन दिया इरेटिक पेपर एडवांसमेंट, इरेटिक रिबन एडवांसमेंट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है कि मिसलेनियस प्रिंट हेड। नेक्स्ट दिया कि ओवर हीटिंग प्रिंटिंग हेड। तो यहाँ पे आपको जो बी वाला ऑप्शन रहेगा ना, बिल्कुल राइट क्या रहेगा, इरेटिक रिबन एडवांसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट विल यू अप्लाई टू प्रिवेंट टोनर फ्रॉम स्टिकिंग टू ए लेजर प्रिंटर हीट रोलर्स। क्लियर है। यहाँ पे आपको दिया है कि अल्कोहल, ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट रहेगा, क्या रहेगा हमारा, ऑयल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, in which phase on the laser printing process is a positive charge placed on the paper to pull the toner from the print drum। यहाँ पे आपका दिया है राइटिंग, ट्रांसफरिंग, कंडीशनिंग और टिनिंग। तो यहाँ पे जो आपका ना बी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट है, क्या रहेगा, ट्रांसफरिंग। जब हमारा कलर ट्रांसफरिंग होता है ना, तभी हमारा क्या होता है, टोनर फ्रॉम द प्रिंट डाउन ड्रम। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन रहेगा बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा, ट्रांसफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्लियर द डर्टी प्रिंट आफ्टर द सर्विसिंग द लेजर प्रिंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया क्लीन द डेवलप टैंक, यहाँ पे दिया रीसेट द प्रिंटर, रन सरल ब्लैंक पेज और क्लीन द लेजर डायोड। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा ना, बिल्कुल राइट रहेगा, क्या रहेगा, रन सेवरल ब्लैंक पेज, यानी कि ब्लैंक पेज को हम उसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट अलाउ यू टू द प्रिंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पहले दिया है आपका ऑप्शन पुशर, डुप्लेक्सर, टोनर कार्टेज और पेपर स्वैपिंग यूनिट। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, क्या रहेगा, डुप्लेक्सर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि हाउ मच रैम रिक्वायर्ड बाय विंडो टू रन एंड अलाउ एमएस डॉस प्रोग्राम टू बी कंट्रोलेड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया, 1 KB, 1 MB, 1 GB और 1 TB। तो जो आपका रहेगा ना एमएस डॉस, जो हमारा क्लियर। तो आप देखिएगा दे रहा है कि हाउ मच रिक्वायर्ड रैम, यानी कि एमएस डॉस विंडो को रन कराने के लिए कितने एमबी का रैम होना जरूरी है, रिक्वायर्ड मांगता है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका जो 1 MB रहेगा ना, बिल्कुल राइट रहेगा, क्या रहेगा, 1 MB, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन, यानी कि जो हमारा प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट था कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन है। सबसे पहले विंडो 95, विंडो 98, विंडो एमई, विंडो एक्सपी। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे क्या रहेगा, विंडो 95। जब विंडो 95 आया था ना, तब प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि ऑल एप्लीकेशन ऑप्शंस इन स्टार्ट मेनू विल लिस्ट ऑल द एप्लीकेशंस बाय, यहाँ पे देखिएगा अल्फाबेटिकली, डेट वाइज, साइज वाइज, टाइप वाइज। तो यहाँ पे जो रहेगा ना, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं स्टार्ट मेनू में, वो विल बी लिस्ट ऑल द एप्लीकेशन बाय द, क्या होता है, अल्फाबेटिकली होता है, हमेशा अल्फाबेटिकली दिखाता है, यानी कि A to Z। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि न्यू फीचर्स ऑफ द विंडो 10 इज, विंडो 10 में न्यू फीचर्स क्या है। तो हमारा देखिएगा सबसे पहले यूएसबी सपोर्ट, हाइबरनेशन, प्लग एंड प्ले और यहाँ पे दिया वर्चुअल डेस्कटॉप। तो जो आपका ऑप्शन राइट है क्या रहेगा, आपका वर्चुअल डेस्कटॉप एक नया फीचर्स विंडो 10 में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन आर अलाउ इन, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन आर अलाउ इन, यहाँ पे दिया है चार ऑप्शन। देखिएगा लैपटॉप हो गया, पर्सनलाइजेशन स्क्रीन हो गया, स्टार्ट मेनू हो गया और
डी वाला है वर्चुअल डेस्कटॉप, तो आपका क्या रहेगा, जो डी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट है, क्या रहेगा वर्चुअल डेस्कटॉप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडोज 10 सर्च पेन ऑन द टास्क बार इज नोन एज, जो हमारा विंडो 10 में जो सर्च पेन होता है टास्क बार में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल क्या रहेगा हमारा पोर्ट्रोना। क्लियर है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपका टास्क बार में ही नीचे रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडो 10 न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन इज ऑन द, कहाँ है हमारा, पहला दिया है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ लोअर राइट कॉर्नर, यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, लोअर राइट कॉर्नर में हमारे जो भी विंडो 10 के न्यू डेस्कटॉप ऑप्शंस होता है वो हमारे यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर में शो होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इन वर्चुअल डेस्कटॉप असेंडिंग एंड डिलीटिंग द न्यू डेस्कटॉप इन द डॉन बाय क्लिकिंग, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर हो गया हमारा, सिस्टम ट्रे हो गया, टास्क व्यू हो गया और हमारा व्यू मेनू हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो आपका क्या रहेगा हमारा टास्क व्यू, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट, यानी कि क्या रहेगा टास्क व्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ऑल रनिंग ऐप, यानी कि ऑल रनिंग ऐप को हम स्विच करने के लिए कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया पहला अल्ट प्लस टैब, दूसरा आपका ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस टैब, चौथा आपका तीसरा दिया कंट्रोल प्लस टैब, चौथा आपका ऑप्शन दिया टैब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है क्या रहेगा ए अल्ट प्लस टैब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि वेयर डज द विंडो 10 टास्क बार लोकेटेड इन द स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया बटन लेफ्ट राइट और एबव, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा ना राइट रहेगा बटन। बटन में विंडो 10 में जो टास्क बार हमारा दिखाता है कहाँ दिखाता है बटन में, यानी कि नीचे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडो 10 टास्क बार द नोटिफिकेशन एरिया इज लोकेटेड इन द, हमारा कहाँ दिखाता है। तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा ना वो क्या रहेगा राइट में, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन एरिया होता है वो कहाँ दिखाता है हमारे विंडो के, तो राइट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विंडो 10 टास्क बार द पिनेड एप्लीकेशन आर अवेलेबल, को भी अगर जो हम टास्क बार में कोई किसी भी एप्लीकेशन को पिन करते हैं तो कहाँ दिखाता है हमारा, तो मिडिल में, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा क्या रहेगा मिडिल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडो 10 पिनेड एप्लीकेशंस विल बी स्टे इन द टास्क बार अंटिल द एप्लीकेशंस इज हमारा क्या रहेगा क्लोज डिलीटिंग रिमूव और अनपिनेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा ना क्या रहेगा अनपिनेड, यानी कि जब हम पिन करते हैं अगर जो उसको हमको हटाना है वहां से तो हम क्या करेंगे अनपिनेड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि टू पिन एन एप्लीकेशंस टू टास्क बार, यहाँ पे दिया एड टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, इंसर्ट टू टास्क बार, ओपन द टास्क बार। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट है पिन टू टास्क बार। जब हम पिन टू टास्क बार करेंगे तब हमारा एप्लीकेशंस कहाँ दिखाई देगा टास्क बार पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू द गेट स्प्लिट व्यू व्हाइल वर्किंग विद मोर देन वन ऐप इन विंडोज 10। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया एक्शन सेंटर, कॉर्टना, स्नैप असिस्टेंट, एडीसी ब्राउज। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है क्या रहेगा स्नैप असिस्टेंट। स्नैप असिस्टेंट के द्वारा हम क्या करते हैं गेट स्प्लिट व्यू करने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूज बाय द विंडो ओएस टू ब्राउज फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो हमारा क्या रहेगा जो भी फाइल मैनेजमेंट करने का काम हमारा करता है वो कौन सा एप्लीकेशन होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्या है फाइल एक्सप्लोरर। क्या होता है फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडोज विच एप्लीकेशंस प्रोवाइड ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द यूजर टू द नेविगेशन एंड द एक्सेस द फाइल्स स्टोर इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के जरिए हम लोग क्या करते हैं अपने फाइल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडोज द रिबन कंटेंट buttons for the common task to perform with file and folders is known as the, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया फाइल एक्सप्लोरर, फ्रीक्वेंसी फोल्डर्स, नेविगेशन पैनल, रिसेंट फाइल्स एंड सेक्शंस। यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट है यानी कि फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडो विच पैन एक्सेस द
लाइब्रेरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स एंड नेटवर्क डिवाइस, यहाँ पे आप नेटवर्क डिवाइस की बात करते हैं, नेटवर्क डिवाइस फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा हमारा, नेविगेशन पेन, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, नेविगेशन पेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज यूज टू मूव बिटवीन डेस्कटॉप इन द विंडो, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, विंडो प्लस टैब, यहाँ पे अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट रहेगा। क्या रहेगा, विंडो प्लस टैब करते हैं तो हम किसी भी क्या करते हैं, किसी को भी मूव करने का काम करते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द नोटिफिकेशन पेन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, विंडो प्लस लोगो है, यहाँ पे दिया विंडो प्लस लोगो भी, विंडो प्लस लोगो सी, और यहाँ पे दिया विंडो प्लस लोगो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, विंडो प्लस ए, विंडो प्लस ए करते हैं हम लोग तो हमारा क्या हो जाता है, नोटिफिकेशन पेन ओपन हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट द नोटिफिकेशन एरिया सो हिडन आइकॉन्स एरो। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, विंडो लोगो प्लस ए, विंडो लोगो प्लस बी, विंडो लोगो प्लस सी और विंडो लोगो प्लस। आपका राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, विंडो लोगो प्लस बी, यानी कि ये आपका विंडो लोगो प्लस बी रहेगा, किसी भी शो हिडन आइकॉन्स को एरो करने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोट्रोना फॉर वॉइस कमांड, तो यहाँ पे आपका 3-4 ऑप्शन है, विंडो प्लस लोगो है, विंडो लोगो प्लस बी, विंडो प्लस लोगो सी, विंडो प्लस लोगो डी। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट है, क्या रहेगा, विंडो लोगो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ना क्या रहेगा, विंडो लोगो प्लस डी, यानी कि जब विंडो लोगो प्लस डी करेंगे तो सारे मिनिमाइज क्या हो जाएंगे, जो भी एप्लीकेशन ओपन होंगे सारे क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे और उससे मैक्सिमाइज भी हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू एंड एक्टिव द सर्च बॉक्स, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है क्या रहेगा, विंडो लोगो प्लस एफ, विंडो लोगो प्लस एफ करते हैं तो जो हमारा सर्च बार होता है ना, सर्च बॉक्स, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्लियर है ना, एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू डिस्प्ले द शेयर पेन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, पहला आपका ऑप्शन दिया विंडो प्लस लोगो ही, विंडो लोगो प्लस है, विंडो लोगो प्लस एस, विंडो लोगो प्लस, जो आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, विंडो लोगो प्लस एच, यानी कि ये वाला आंसर आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू रन द सेटिंग ऐप, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, जो आपका राइट आंसर है आपका क्या है, विंडो प्लस आई, यानी कि डी। ठीक है। किसी भी यूज टू द रन ऑफ द सेटिंग ऐप, सेटिंग ऐप को रन करने के लिए हम लोग विंडो प्लस आई का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की यूज टू डिस्प्ले द डिवाइस पेन। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा विंडो प्लस के, यानी कि विंडो लोगो प्लस के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक योर कंप्यूटर, यहाँ पे दिया है आपका कंप्यूटर को लॉक करने के शॉर्टकट के क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे बी वाला ऑप्शन राइट है, विंडो लोगो प्लस एल, विंडो लोगो प्लस एल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, लॉक हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डिवाइस पेन, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, विंडो प्लस के, यानी कि विंडो प्लस के करते हैं तो हमारे डिस्प्ले को डिवाइस पेन क्या करता है, शो करने काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, विंडो प्लस एल, यानी कि विंडो प्लस जब एल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल विंडो, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, ऑल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया है
देखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है ना बिल्कुल राइट है, विंडो लोगो प्लस एम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें जो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विंडो प्लस आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारे सेट का, सेट नंबर 3 का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें से 150 क्वेश्चन आप लोग के हो चुके हैं। ये सारे इंपोर्टेंट है जो सीबीटी एग्जाम में आप लोग के आने वाले। क्लियर है। तो बिल्कुल ही ध्यान से इसको आप लोग देखेगा, वीडियो को पूरा देखेगा। नेक्स्ट जो सेट है हमारा नेक्स्ट यूनिट का जल्दी ही आएगा। क्लियर है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।